ओम शांति। आज है 30 जनवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। तो बाबा कहते हैं कि सारे कल्प का यह क्या है, सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसे डायमंड युग भी कहा जाता है। ये क्या है, हम आत्माओं का सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें हम आत्माएं कमाई करती हैं, है ना। तो इसमें बाबा कहते हैं तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। तो जितना जितना याद करते हैं परमात्मा को तो उतना सतो प्रधान बनते जाते हैं। प्रश्न किया है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है। उत्तर दिया बाबा ने, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। तो जैसे ही देह अभिमान आता है ना, तो फिर देह की बातें याद आती हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। तो क्यों, क्या, कैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यानी संशय उठते हैं। तो फिर संशय उठने से अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है, निश्चय नहीं बैठता। तो बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, तो यह धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो जो परमात्मा का कर्तव्य है वो हम बच्चों का कर्तव्य है। तो बाबा ने कहा कि क्या है इस, बाबा कहते तुम बच्चों का धंधा ये है कि पतित से पावन बनो और बनाओ, और इस धंधे में रहने से सब प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे, यानी संशय खत्म हो जाएंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया, ऐसे गीत है बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, किसने कहा, शिव बाबा ने। तो जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं, है ना। तो परमात्मा पिता ही कहेगा अपने बच्चों को मीठे मीठे रूहानी बच्चे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। तो मनुष्य को सुख नहीं दे सकता है। कौन दे सकता है, सच्चा सुख हमें परमात्मा ही दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता, इसलिए दुख में बाप को याद कर सकते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सुख की दुनिया में, सुख धाम में, सतयुग में ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप सम्मुख आए हैं। तो अभी परमात्मा स्वयं सुखधाम का मालिक बनाने के लिए हमारे सम्मुख हैं। अभी समझते हो सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। तो भक्ति मार्ग में 63 जन्मों से हम पुकारते आए, लेकिन अभी बाबा हमारे सम्मुख हैं। तो फिर सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में तो फर्क है ना। तो मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। हाँ, तो मधुबन में जाते हैं तो और ही सम्मुख है। तो मधुबन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं ना। श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है कि जो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड है,
परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है वो श्री कृष्ण दिखाए, लेकिन अभी इस समय कलयुग में तो श्री कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, घड़ी घड़ी एक एक सेकंड यहाँ पर अपने आप को आत्मा निश्चय करना है सदा। इसमें मेहनत लगती है, मेहनत ही यही है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। वर्षा कौन लेता है? आत्मा। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा ही वर्षा लेती है। बाप एक ही समय आते हैं सारे चक्र में, तो पूरे कल्प में एक ही बार आते हैं। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। अरे ये पूरे कल्प का ये सुहावना संगम युग है। इसमें परमात्मा और आत्मा का मेला है, मिलन है। इसी का नाम रखा है पुरुषोत्तम। सभी पुरुषों में उत्तम, सभी युगों में उत्तम युग, डायमंड युग यही संगम युग है, जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं, जिसमें सभी आत्माएं अपने हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचती, अपनी उच्चतम अवस्था पर पहुंचती हैं, तो मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र ही आत्माएं तमो प्रधान है, सो फिर सतो प्रधान बनती है। तो अभी हम बन रहे हैं। बाबा कहते हैं कलयुग में तो सभी मनुष्य जो मन की मत पे चलते हैं वो आत्माएं तमो प्रधान है। फिर परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पुरुषोत्तम बनती है, सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो उत्तम है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब आप आत्माओं का सम्मुख बैठ समझाते हैं। हाँ, तो परमात्मा पिता अभी आत्माओं को बैठ समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। हाँ, तो लाइट शाइन शरीर को भी कौन करती है? आत्मा करती है। शरीर की तो अपनी कोई हस्ती नहीं है, वो तो हड्डी मांस का ढांचा है, लेकिन पार्ट कौन बजाती है? आत्मा। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। हाँ, तो जब परमात्मा ने हमें समझाया, परमात्मा की श्रीमत मिली, तब हमें समझ आया कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। यह किसी को भी पता नहीं है कि ना खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का भी अभी ताला खुला है। तो ये संगम युग पर ही जब श्रीमत मिलती है, जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तब बुद्धि का ताला खुलता है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। हाँ, तो यहाँ हम सब आत्माएं एक्सपर्ट पाठधारी हैं, एक्टर्स पार्टधारी। यहाँ पर क्या है, अपना अपना पार्ट बजाती हैं, एक्टर हैं, सब अपने अपना एक्ट कर रही हैं। जैसे स्थूल दुनिया में कोई ड्रामा होता है या मूवी होती है, उसमें एक्टर्स होते हैं, वो अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं, और पार्ट प्ले करने के बाद फिर वो अपने असली रूप में चले जाते हैं। तो इसी तरह से हम आत्माएं भी इस सृष्टि चक्कर के, है ना, वर्ल्ड ड्रामा में पार्टधारी हैं, पार्ट प्ले करती हैं। तो पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। तो पहले पहले तो हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर सतयुग में पार्ट है तो सबसे पहले तो वो आती है। फिर उसके बाद जैसा जैसा जिनका पुरुषार्थ है उस अनुसार वो नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, सभी आत्माएं सृष्टि चक्कर पर इकट्ठी नहीं उतरती। अपने अपने रोल अनुसार, अपने अपने ड्रामा अनुसार जो रोल उनका नूंद है,
अपना पुरुषार्थ जैसा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे आती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। तो सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। जब लास्ट में पूरा नाटक होने को, पूरा ख़त्म होने को आता है, तब सभी आत्माएं नीचे सृष्टि चक्र पर उतर जाती हैं। फिर परमधाम में एक भी आत्मा नहीं रहती, सभी नीचे आ जाते हैं, यानी इस धरती पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आ जाते हैं। तो अभी तुमको पहचान मिली है कि हम आत्मा असल शांतिधाम की रहवासी हैं। तो अभी हमें ये श्रीमत मिली है, अभी पहचान मिली है कि हम आत्माएं असल में शांतिधाम की रहवासी हैं। अपने सत्य स्वरूप की पहचान मिली है। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं। तो परमात्मा पिता का भी यहाँ पर ड्रामानुसार पाठ है। संगम युग पर जब वो हमें श्रीमत देने आते हैं, हमारी जागृति दिलाने आते हैं हमें, तो बाबा कहते सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं। तो हम ही पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। हम आत्माएं जो कि सृष्टि चक्र के शुरू में आती हैं, आरंभ में आती हैं, सतयुग में आती हैं, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। तो अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता, यहाँ सम्मुख होना। तो परमात्मा पिता जब हमें सम्मुख साथ सुनाते हैं तब अच्छा लगता है, तब समझ आती है। बाबा कहते हैं इतना मुरली पढ़ने से नहीं आती, यहाँ सम्मुख होना। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था। तो हम बच्चे ये समझते हैं कि भारत ही गॉड गॉडेस का स्थान था, यानी यहीं पर देवी देवता थे। तो अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर। हम वहाँ के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पार्ट को याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ यह पार्ट बजाया। हाँ, तो परमात्मा पिता ने ही हमें यह बताया कि तुमने ही यहाँ पर यह पार्ट बजाए। यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर ज़रूर पुरानी दुनिया होती है। नई दुनिया होती है, फिर धीरे धीरे वो पुरानी होती जाती है सृष्टि चक्कर। तो पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम रजाई कैसे चलाएंगे। हाँ, तो आत्मा जितना जितना अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जाती है तो ये सीखती है कि हम रजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं है ना, तो जो राजा होते हैं वो अपने आप ही अपनी राज्य चलाते हैं। वहाँ कोई वजीर नहीं होते, कोई किसी की ज़रूरत नहीं होती है कि किसी की राय लेने की या देने की। तो राय देने वाले की दरकार ही नहीं है ना। तो अपने आप में संपन्न होती हैं आत्माएं, अपना राज्य भाग्य चलाती हैं। वह तो श्रीमद् द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई की राय लेने की दरकार नहीं होती है। हाँ, तो इतनी ना तो आत्माएं होती हैं, ना संकल्प होते हैं, ना ही किसी की राय लेने की इतनी दरकार होती। जो राजा ने कहा वो प्रजा ने माना। अगर कोई से राय ले तो समझ जाएगा उनकी बुद्धि कमज़ोर है। हाँ, तो ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई किसी से राय लेता है तो ऐसा समझा जाता है कि उसकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी तो श्रीमत मिलती है, वह सतयुग में भी कायम रहती है। तो यहीं पर वो दैवीय गुण, वो राज्य चलाने की जो श्रीमत श्रेष्ठ है, वो यहीं से लेकर जाती है आत्मा। तो अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था, यानी सतयुग और त्रेता में देवी देवताओं का ही आधा कल्प राज्य था। तो अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है।
यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई दे ना सके। हाँ, तो परमात्मा पिता जो कि सृष्टि चक्र को साक्षी होकर देखते हैं, वही ज्ञान का सागर भी उन्हें ही कहा जाता है। तो बाबा कहते तुम आत्माएं तो रिफ्रेश हो रही हैं क्योंकि तमो प्रधानता तक पहुंच चुकी हैं, लोअर कॉन्शियसनेस में आ गई। लेकिन परमात्मा पिता जो कि सदा ही नॉलेजफुल है, तो वो नॉलेज परमात्मा के सिवा और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी यानी अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में आना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म हो ना सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे कोई मूवी है तो उसमें कोई एक्ट कर रहा है ना। मान लो कि अमिताभ बच्चन है, वो किसी मूवी में इकबाल बना है, कुली का रोल कर रहा है। तो वो जब उसके अंदर से वो कुली की भूमिका जब तक नहीं निकलती तो वो अपने आप को कुली ही समझ रहा है, सामान ढो रहा है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए एफर्ट्स कर रहा है ना। उसे नहीं पता कि वो अमिताभ बच्चन है, मतलब उसका जो सत्य स्वरूप है वो अमिताभ है। तो इसी तरह से हम जब आत्माएं यहाँ पर सृष्टि चक्कर पर इस पार्ट में फंस जाती हैं, देह भान में फंस जाती हैं, अपने रोल में फंस जाती हैं, हाँ, तो हमें ये लगता है कि हम सीता है, गीता है, रीटा है, राम है, श्याम है, तो उसी में फंस कर रह जाते हैं, है ना। उसी के लिए एफर्ट कर रहे। हमें नहीं पता कि हमारी आत्मा तो सतो प्रधान है, परमात्मा समान है, वहाँ उसमें शक्तियाँ हैं, गुण है ना। तो इतनी संपन्न है आत्मा अपने आप में, अपने मूल गुणों में। तो जब अपने मूल गुण, अपने आप को आत्मा ही नहीं समझ रहे, रोल ही समझ रहे हैं, है ना। अमिताभ अपने आप को अमिताभ नहीं समझ के इकबाल ही समझ रहा है, रुकुली ही समझ रहा है। तो इसी तरह से जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में नहीं आती जब तक, तो अपने गुणों को अचीव नहीं करती। तो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनना है, यानी अपने आत्मिक स्वरूप में आओ। तो जब आत्मिक स्वरूप में आते हैं परमात्मा को याद करते करते, तो अपनी जो शक्तियाँ हैं, गुण हैं, खजाने हैं, जो आत्मा के मूल गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, संपन्नता, तो वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन अपने आप को आत्मा समझना, अपने आत्म सत्य स्वरूप में आना, यही मेहनत है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला हुआ है वह बजाती रहती है, संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। तो यह क्या है, सृष्टि चक्कर पर जब शरीरधारी बनते हैं तो एक शरीर ले छोड़ दूसरा शरीर ले लेते हैं, दूसरी जगह जन्म हो जाता है। तो आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, क्योंकि द्वापर से आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूलने लगती है और अपने मूल गुणों को भूल जाती है। जो सुख शांति उसके गले का हार है, यानी उसके मूल गुण है, उसे ही भूल जाती है, उसे दर दर ढूंढने लग जाती है ना। उसको पाने के लिए फिर कितना एफर्ट करती है, तो फिर भी देहों में ढूंढने लगती है, साधनों में ढूंढने लगती है ना। तो फिर भी थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो इस सृष्टि चक्कर में जो भी कुछ आता है तो वो धीरे धीरे अपने क्वालिटीज़ को डिप्लीट करना शुरू हो जाती है। अगर नया मकान बनाते हैं तो 1 मास के बाद कुछ फ़र्क पड़ जाता है। तो इसी तरह से आत्मा भी जब इस सृष्टि चक्कर पर आती है, शरीरधारी बनती है, पार्ट में आती है, तो अपनी क्वालिटीज़ कम होनी उसकी शुरू हो जाती है। हायर कॉन्शियसनेस से फिर लोअर में आ जाती है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं हम आए हैं
तुम बच्चों को वर्षा देने, तो जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस में टिकने की बात है कि जो जितना अपनी कॉन्शियसनेस में टिकेगा तो उतना पद पाएगा, उतनी बहुकाल का जितना जिसका अभ्यास होगा ना अपने सत्य स्वरूप में होगा। जीवन मुक्त यहीं पर होगी, संगम युग पर ही जीवन रहते हुए भी मुक्त अवस्था। वो कैसे होगी? आत्मिक अवस्था में रहने से। तो बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। तो आत्मा तो आत्मिक स्वरूप में तो सभी क्या है? भाई भाई है। मेल फीमेल तो यहाँ शारीरिक तौर पर हम जब आत्मिक समृद्धि आ जाती है लेकिन शरीर में है तो मेल फीमेल है, लेकिन आत्मिक स्वरूप में तो हम सब भाई भाई हैं, एक ही परमात्मा की संतान है। तो सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिकलते बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। हाँ, तो परमात्मा रूहानी बाप हमें रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिकलते बच्चों। परमात्मा कभी नहीं कहते कि मेरे कड़वे बच्चे या किसी ने कैसा भी कर्म किया, नहीं। बाबा हमेशा क्या कहते हैं? हे लाडले मीठे सिकलते बच्चों। तो तुम अपना बहुत समय से पाठ बजाते बजाते यानी सृष्टि चक्कर पर आते आते अब मिले हो अपना वर्षा लेने के लिए। तो यह भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पार्ट नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सतयुग में है पावन और इसको कहा जाता है पतित दुनिया। तो अब कलयुग में आते आते मैली हो जाती है, विकारों से विकारों में फंस जाती है। तो अभी यह बेहद का नाटक पूरा हुआ है। अब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। तो यहाँ से मच्छरों मिसल जाती हैं यानी इकट्ठी चली जाती हैं, है ना। तो जैसे जुगनू एक फ्लाई होती है, तो वो जब सारे इकट्ठे जाते हैं तो इसी तरह से आत्माएं भी मच्छरों मिसल चली जाती हैं। तो इस समय कोई भी आत्मा आए तो पति दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी, दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी, है ना। इस समय कोई भी आत्मा आए तो फिर उन्हें क्या दुनिया, क्या पति दुनिया में क्या उनकी वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तो जब ब्रांड न्यू होती है कोई भी वस्तु तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन पुरानी जो बिल्कुल ही तमो प्रधानता में है अभी दुनिया से, प्रकृति भी तमो प्रधान है, आत्माएं भी तमो प्रधान है, तो इसमें क्या वैल्यू होगी? तो तुम जानते हो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। तो नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। पाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। तो अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को आत्मिक स्वरूप से याद करेंगे।
ओम शांति। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, तो रजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है, यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको बुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए, ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं कि मेरा बन गए तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, तो उसके बाद जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, यानी याद में रहना है और अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। तो बाबा रोज़ हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स देते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको स्वरूप में लाना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है ना। सब कुछ करते हुए जो बॉडी में रहते हुए ही सोल कॉन्शियसनेस, शरीर में रहते देह के रहते हुए ही मुक्त अवस्था में रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो, है ना। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता तमेव ऐसा गाया जाता है। तो यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है, एक ही मीठी सैक्रीन है, और सब बातें छोड़ एक सैक्रीन बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से ही सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है। सुख कहाँ होता है? सतयुग में, है ना। शांति धाम में, परम धाम में तो शांति शांति होती है। वहाँ पर आत्मा जब तक शरीर नहीं लेती है तब तक ना बोल सकती है, ना तो आवाज़ में आती है, ना ही चुरपुर होती है। वहाँ तो स्टिलनेस में रहती है। लेकिन सुख होता है सतयुग में। सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाबा को याद करना ही है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। अगर माया ना होती तो फिर तो सब कुछ बहुत ही सहज था, लेकिन माया जो है ऑपोजिशन बहुत है, करती है। तो इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। तो सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। तो इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। हाँ, तो जो 84 जन्म लेते हैं सतयुग में आते हैं तो सबसे ज़्यादा पार्ट भी वही बजाते हैं। तो सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। तो जो सबसे पहले आएगा, ब्रांड न्यू सृष्टि में आएगा, सतयुग में आएगा, हाँ, तो सबसे ज़्यादा सुख भी हमको ही मिलेगा। तो बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तो देवी देवता धर्म ही सबसे ज़्यादा सुख देने वाला है, और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो जिनका पार्ट नहीं है सतयुग में, तो वो शांति धाम में स्टिलनेस में रहेंगी, विश्राम करेंगी आत्माएं। हिसाब किताब चुकतू कर। तो अपना हिसाब किताब जो इस कल्प का है वो चुकतू कर, फिर वहाँ पर स्टिलनेस में चले जाएंगे। तो जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश्य सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। यह सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे, तो शरीर तो है ही विनाशी, है ना। तो यहाँ से जाएंगी आत्माएं तो शरीर तो खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा आग में पड़ने से पवित्र नहीं होगी, बल्कि याद में रहने से पवित्र होगी। तो जितना जितना आत्मा परमात्मा की याद में रहेगी, है ना, तो उतना पवित्र होती जाएगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। अंडरलाइन। आत्मा किससे पवित्र होती है? याद रूपी
योग अग्नि से, यानी याद से। तो योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई, है ना, तो इस तरह से नाटक बने हुए हैं। तो आग से ही कोई थोड़ी ही पावन होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो। हम सब कौन हैं? आत्माएं सीताएं हैं। और राम कौन है? परमपिता परमात्मा। इस रावण के राज्य में हो, यानी विकारों रूपी रावण के राज्य में है। तो अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना उतना आत्मा पवित्र बनती जाती है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं कि आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह है ना। तो आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही, कनेक्शन जोड़ने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में हैं। अभी हम सब सीताएं यानी आत्माएं रूपी सीताएं हेल में है, रावण की जेल में है। अब न राज्य भाग्य को गवाकर रावण की राज्य में फंस गए हैं ना। तो रावण की जेल में शोक वाटिका में है। तो यहाँ पर परमात्मा को जितना जितना याद करते रहेंगे तो राम रूपी परमात्मा हमें यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे। तो यहाँ का सुख तो कागविष्ठा के समान है, भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो महात्माओं की अभी शिव साजन से के साथ सगाई हुई है। हाँ, तो जब हमें परमात्मा का मिलन हुआ, परमात्मा से श्रीमत मिली, परिचय मिला अपना और परमात्मा का, तो जैसे साजन से के साथ सगाई हो गई। तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। तो किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, है ना। तो जब तक देह भान में रहेंगे, देह अभिमान में रहेंगे कि मैं आत्मा नहीं ये बॉडी हूँ, तो फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते रहेंगे। क्यों क्या में ही फंसते रहेंगे। तो फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। तो यहाँ से कोई भी आत्मा पावन बने बगैर नहीं जा सकती। पावन हुए बगैर, पवित्र हुए बगैर नहीं जा सकती। और पवित्र कैसे होगी? परमात्मा की याद से। तो दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसे रस्म रिवाज होगी वह चलेगी, जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं हे पतित पावन, पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवताएं। तो देवी देवताएं यहाँ से ही प्रारब्ध प्राप्त करके जाते हैं, पवित्र बन के जाते हैं। तो सबसे पावन कौन है? देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। तो 21 जन्म यानी 2 युगों तक, सतयुग और त्रेता युग में 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा को हम 63 जन्मों से पुकारते हैं। हाँ, तो अब वो जब श्रीमत देते हैं तो फिर कोई संकल्प उठाने की भी दरकार नहीं। क्यों क्या कैसे में नहीं जाना। तो पहले हम पतित से पावन तो बने, है ना। पतित से पावन तो बने। जैसे ही रावण राज्य को छोड़ते हैं, देह भान को छोड़ते हैं, तो अपने आप ही सारी बातें समझ आती हैं। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तो अभी पावन बनाने परमात्मा स्वयं सम्मुख हैं, तो फिर समझते कुछ भी नहीं। यह भी नहीं जानते पतित पावन है कौन। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात ही है पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे यह कुछ भी नहीं जानते। जो खुद पावन होंगे, खुद पवित्र होंगे, परम पवित्र परमात्मा, तो वही तो पावन बना सकते हैं। पावन कौन बनाएंगे यह कुछ भी नहीं पता। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे।
तो आरतियों में, होली बुक्स में आरतियाँ पढ़ते आए हैं तो यही कहते हैं कि हे पतित पावन हमें पावन बनाओ। लेकिन अगर किसी को कह दो कि तुम पतित हो तो फिर बिगड़ पड़ेंगे, नहीं मानते, है ना। तो अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं, कहते आए हैं लेकिन समझते नहीं हैं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे, तो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे, लेकिन वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ विकार नहीं था, वहाँ पर योग बल से बच्चे पैदा होते, संकल्पों से हो जाते थे। तो यह भूल गए, उनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है, वह है शिवालय। बाप कहते हैं पति दुनिया में एक भी पावन नहीं। यह बाप तो बाप टीचर और सतगुरु हैं जो सबको सदगति देते हैं। वह गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। यहाँ पर स्थूल दुनिया में अगर गुरु चला गया शरीर छोड़कर तो फिर वो उनके बच्चों को गद्दी दे देते हैं। तो अब वह कैसे सदगति में ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी, रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं। बाप तो सभी आत्माओं को पवित्र बनाकर ही घर पे ले जाते हैं, और फिर पावन से कोई फिर से एकदम से फट से नहीं कोई पतित बन जाता। नंबर वार उतरते हैं, सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान, है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है, तुम जानते हो। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। तो जब अपनी स्मृति आ गई, परमात्मा की स्मृति है, हमारा सत्य स्वरूप हमारे सामने है कि हम आत्मा हैं, तीनों लोकों का ज्ञान है, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, यानी सोचने में। तो ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तो जैसे जैसे बच्चों को अपनी समझ आने लग जाती है तो वो फिर दूसरों को कोशिश होती है कि दूसरों को भी रास्ता बताएं, उन्हें भी परमपिता परमात्मा से मिलवाएं। सब नैयाएं हैं, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। संशय आया तो यानी देहभान आ गया, देहभान में आने से ही संशय आता है। आत्मिक स्मृति में रहने से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो देहभान में नहीं आना है, अपने आत्मिक स्मृति में रहकर ज्ञान अमृत पीते रहना है और अपनी झोली ज्ञान रत्नों से रोज भरनी है। नंबर 2 बाबा ने कहा योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी भी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। किसी भी विस्तार में नहीं ज़्यादा जाना। बाबा कहते सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि खुद स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को करना है। तो देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम यानी अपने परम धाम को, अपने सत्य घर को याद करना है और सतयुग को याद करना है। आज का वरदान दिया बाबा ने, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। कहा बाबा ने सदा मनन द्वारा मगन अवस्था में सागर के तले में जाकर बैठ जाना, सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सागर की लहरों में नहीं बल्कि तले में जाके बैठ जाना, तब बनेंगे अनुभवी मूर्त। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। जितना जितना मनन करेंगे, मंथन करेंगे तो उतना अनुभव बढ़ते जाएंगे। मनन वाला स्वतः मगन रहता है,
हाँ, तो जो मनन करता है वही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा ही रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग ही न कर सके। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। थैंक यू बाबा। आज का स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा कौन सी है? जिसका हर संकल्प हर सेकंड, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति। आज के अव्यक्त विचार है, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बाप के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती, है ना। इस दुनिया का कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे, कोई भी वैभव, बंधन, व्यक्ति, संस्कार, स्वभाव कोई आकर्षित ना करे, तो बाप की याद रह सकती है। तो कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से न्यारे और प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना, यह न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। इस देह में रहते हुए भी आत्मिक स्मृति में, ना, कि ये कॉन्शियसनेस पीछे कि मैं आत्मा हूँ। सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियाँ है ही अलग। इसके लिए बहुत अच्छा वाक्य था, वर्क फ्रॉम होम। होम कहाँ है? परम धाम, है ना। तो वहाँ पर रहते हुए, यानी आत्मिक स्मृति से घर में है, अपने परम धाम में है, और कर्मेंद्रियों से यहाँ दुनिया के क्रियाकलाप में, बुद्धि से परमपिता परमात्मा के साथ है। तो वर्क फ्रॉम होम, कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियाँ हैं ही अलग। ओम शांति। थैंक यू बाबा।